पहलगाम में भारतीयों का खून पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने बहाया और यूएई में क्रिकेट की पिच सज गई है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, बल्ले और बॉल के साथ। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार की नसों में बहने वाला वो गर्म सिंदूर अब ठंडा कैसे पड़ गया। मतलब पहले बदले की डींग हाँकी मोदी जी ने, फिर अब बल्ला पकड़ लिए। सरकार अब 27 लोगों की शहादत का जवाब मैच से देगी। जानिए पूरी बात इस वीडियो में। देश के एक कोने में आतंकियों की गोलियां चलती हैं और दूसरे कोने में आईसीसी के मैदान में टॉस होता है। और ये टॉस भी ऐसे देश के साथ होता है जिसकी सरकार में बैठे लोग हमारे ही देश को जलाने की साजिशें रचते रहते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वो दोपहर कौन भूल सकता है जब 27 निर्दोष लोगों की जान पाकिस्तानी आतंकियों ने ले ली थी। गोलियों से छलनी मर्दों के सीने, रोती हुई महिलाएं और फिर सोशल मीडिया पर जनता का उबाल। मोदी जी बदला लीजिए, मोदी जी कुछ करिए। याद होगा आपको तब मोदी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, जिसके बाद देश के लोगों को भी लगा कि मोदी जी के तो नसों में ही सिंदूर बह रहा है, वो भी गर्म, तो हो सकता है कि वह तलवार लेकर बॉर्डर पार कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, सिंदूर अब ठंडा पानी बन गया है। चाय बना लीजिए उससे। अब बोलिएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल बात ही ऐसी है जिसे सुन आपका भी खून खौल उठेगा। जी हाँ, एशिया कप 2025 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को यूएई में मैच खेला जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि इसमें गलत क्या है, ये तो खेल है। जी नहीं जनाब, ये सवाल खेल का नहीं, खून का है। उन नागरिकों के खून का जो अपनी ही देश की मिट्टी में मिलकर रह गए। सवाल उनका है जिन्होंने पहलगाम में अपनों को खोया, अपनों के शवों से लिपटकर खूब रोए और पीएम से गुहार लगाई कि बदला लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन नहीं, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो हमारी जनता नाराज हो जाएगी। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है मोदी जी को। फर्क पड़ता है तो बस पैसे से, पैसा आता रहना चाहिए। भले ही स्वाभिमान क्यों ना खत्म हो जाए, देश की और खुद की भी। ऐसे में सवाल तो बनता है ना कि जब पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है तो हम उसके साथ क्रिकेट की डील क्यों कर रहे हैं। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। और जय शाह कौन है? देश के गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र। तो फिर पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? मोदी जी कहते हैं कि उनकी विदेश नीति पूरी दुनिया को घुमा देती है। और सवाल ये है कि आईसीसी जैसे संगठन में भारत की क्या हैसियत अगर हम पाकिस्तान को वहां से निकाल भी नहीं पाए हैं तो? क्यों हम यूएई की जमीन पर पाकिस्तान से भिड़ेंगे? क्या भारत इतना मजबूर हो गया है कि आतंक को नजरअंदाज कर दे? क्योंकि टॉस फिक्स हो चुका है 14 सितंबर को। आपको याद है ना, जब चुनाव आते हैं तो हर भाषण में मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा, उड़ी जैसी बातों को दोहराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेडियम की बात आती है, देशभक्ति उनकी छुट्टी पर चली जाती है। सवाल ये नहीं है कि भारत पाकिस्तान से क्यों खेलेगा, सवाल ये है कि क्या देशभक्ति अब चुनावी प्रोडक्ट है। इलेक्शन आए तो भारत माता की जय और मैच आए तो पिच तैयार है दोस्तों, मजे लीजिए। क्या यही दोहरा रवैया चलेगा मोदी सरकार का? क्या देश का स्वाभिमान उन्हें नहीं दिखता है, या फिर मोदी सरकार को अब देश से ज्यादा चिंता ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की है?